जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब गंभीर मानी जाने वाली चीज़ें भी नासमझी के कारण हमें अस्थायी परेशानी में डाल सकती हैं। आज की रचना एक व्यंग के रूप में है जो 11 फरवरी 1994 को हनुमानगढ़ से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक में प्रकाशित की गई थी। शीर्षक है चूरन वाला नोट। वह रसीदी टिकट पर पेन घसीट चुका तो खजांची ने उसकी ओर नोटों से भरा हाथ बढ़ा दिया। अंगूठे पर थूक लगाकर गिनना शुरू किया तो आखिर में उसे 500 का नोट नजर आया। तभी इतने कम लग रहे थे। बुदबुदाते हुए उसे लाइट की ओर करके देखा तो बीच की लाइन ने उसे यानी राकेश को नोट के असली होने का प्रमाण दिया। एक नई चीज के साथ होने पर उसे रोमांच सा हो आया, एक बालक की तरह। उन्हें जल्दी से हैंडबैग में ठूंसकर बस स्टैंड की ओर लपक लिया। बस आई तो खिड़की से एक खाली सीट पर रुमाल फेंककर आश्वस्त हो गया। भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? साथ की सीट पर बैठे एक सज्जन ने आम भारतीय यात्री की तरह अपनी उत्सुकता जताई। इंद्रगढ़। आपको? सवाई माधोपुर। यहाँ काम करते हैं? नहीं, काम तो इंद्रगढ़ ही करता हूँ। हर महीने सैलरी लेने यहाँ आना पड़ता है। बस ने कुछ स्पीड पकड़ी तो खिड़की में से घुसपैठ करती हवा उसके बालों से छेड़खानी करती बुरी नहीं लगी। फिर भी हेयर स्टाइल बिगड़ जाने के डर से उसने खिड़की खींचते हुए कहा। चलती बस में लगते धक्कों के साथ शरीर और बातों के विषय भी ऊपर नीचे होते रहे। सरकार दावे करती रहे लेकिन महंगाई कम नहीं हो सकती। क्या होता है सरकारी नौकरी से? सीमित तनख्वाह मिलती है और खर्च बढ़ते ही जाते हैं। राकेश चाह रहा था कि बात रुपयों की ओर लाई जाए। आजकल आता ही क्या है रुपए में? क्या कीमत रह गई है रुपए की 100 पैसों के मुकाबले? वैसे तो 500-500 के नोट चला रखे सरकार ने। राकेश की इच्छा हुई कि बैग में पड़े नोट को एक बार निकालकर सहलाया जाए। हालांकि कही बात बेतुकी लगी थी उसे। हाँ भाई, सुना तो हमने भी है लेकिन देखा नहीं, झूठ क्यों मारे? सहयात्री चहका। अरे साहब, ये क्या बात कही आपने? अभी दिखाता हूं। जोशपूर्वक कहते हुए दोनों जांघों के बीच फंसे बैग की चेन चर्र से खोली तो उन सज्जन के साथ ही पीछे आगे की सीटों पर बैठे और रास्ते में फंसे कुछ ने अनजानी चीज को देखने के लिए अपने अपने गर्दनों का रुख उस ओर किया। मदारी जैसे अपने झोले से जादुई चीज निकालता है, उसी तरह राकेश के हाथ में 500 का नोट था। हाँ देखिए, ये पीछे गांधी जी की फोटो छपी हुई है। दिखाना बाबूजी। रास्ते में अटाइक बोला। माफ करना, मेरा स्टैंड आने वाला है। कहता हुआ राकेश उठा और भीड़ से छनता हुआ दरवाजे की ओर सरकने लगा। हालांकि स्टैंड अभी दूर था। बस से उतरकर घर की ओर रवाना हुआ। वह जल्दी से घर पहुंचकर रेखा को नोट दिखा देना चाहता था। ठक, धत तेरी की। जल्दी जल्दी के चक्कर में जूते का ठुड्डा एक पत्थर से टकराया तो वह थोड़ा लड़खड़ाया। हाँ कहते हुए बैग को मेज पर पटका और कुर्सी पर बैठ जूतों के फीते ढीले करने के लिए झुका। रेखा, पानी लाना जरा, एक नई चीज दिखाऊं। क्या? रेखा की आंखों में चमक लहराई। 500 का नोट देखा है? कहाँ देखती, अभी तो चला है। रेखा का उत्साह ठंडा हो गया। ये देखो। कहते हुए रेखा ने एक बार हाथ में लिया और मेज पर उसे पटक कर खाली गिलास लेकर रसोई में घुस गई। आधे से ज्यादा महीना गुजर जाने के बाद भी राकेश उस नोट को अपने से दूर नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बिना नोट तुड़ाए काम चलना अब मुश्किल लग रहा था। भगवान की तस्वीर की तरह दिन में 2 बार तो अवश्य ही उसे देख लिया करता था। सेठ जी, ये सामान। लिस्ट पकड़ाता हुआ बोला। थैले में सामान व्यवस्थित करके चुकाने के लिए जेब से
नोट निकालकर सेठ की ओर लहराया। सेठ ने उलट पलट कर मुआयना किया और राकेश की ओर बिना देखे उंगलियों में फंसा नोट हाथ बढ़ाता हुआ बोला, बाबू साहब खुले दो, खुले कर दो ना आप ही, अभी नहीं है तो बाद में दे देना, मैं हिसाब में लिख लेता हूँ। कहते हुए सेठ ने नोट सामने रखा और वहीं बही निकालने को कोहनी के बल लकड़ी की अलमारी की ओर खींचे रबड़ की तरह लंबा हो गया। जनरल स्टोर, आटे की चक्की, पंसारी की दूसरी दुकान, सब जगह पहुंचा, लेकिन हर एक ने उल्टा पलटा परखा और खुले तो नहीं है कहते हुए वापस लौटा दिया। अब राकेश को नोट चलाने का काम चुनौतीपूर्ण लगने लगा। कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं था। नोट अब उसे किसी पिल्ले के गले में जबरदस्ती बांधी गई रस्सी सा लगने लगा। पिल्ला प्या प्या करके अपनी ओर ध्यान तो आकर्षित कर लेता है औरों का। वह चिल्ला उठे तो लोग क्या समझेंगे। हालांकि उसके मुंह में आकर शब्द अटक जाते थे, पर वह उन्हें स्वर नहीं दे पा रहा था। अगर उन शब्दों में आवाज होती तो वे इसी रूप में होते कि अरे गंवारो, ये असली नोट है, तुमने देखा है कभी अपनी जिंदगी में। सोचते सोचते उसे एक राह सूझी सोचते सोचते उसे एक राह सूझी और वह कस्बे के इकलौते बैंक की ओर जाने वाली राह पर हो लिया। भाई साहब खुले पैसे मिल जाएंगे? कितने? बैंक से ताज़ा निकाले नोट गिनता हुआ बोला। 500 के। उत्साहित होते हुए उसने कस्टमर की ओर नोट बढ़ाया तो प्रश्नवाचक निगाहों से राकेश को देखता हुआ वहां से बिदक लिया। आप ऐसा करो, काउंटर पर बाबू से पता करो, अभी क्यू में 3 आदमी और खड़े थे, इनको निपट जाने दो, फिर देखते हैं। सोचते हुए राकेश का उठा हुआ हाथ ढीला होकर रस्सी की तरह लटक गया। बाबूजी ये खुला कर देना। है 5 का है, मुश्किल है, करो भाई साहब, कष्ट करो। बाबूजी यहाँ सभी दुकानदारों से पता कर लिया है, सब के सब इसे चूरन वाला नोट समझ रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ ऐसी बात नहीं है। बैंक बाबू राकेश की गंभीरता में सम्मिलित होता हुआ बोला। यहाँ 500 का कोई कॉलम ही नहीं है, किस में शो करे बताओ हम। नोट पकड़े पकड़े ही बोला। बाबूजी बड़ी कृपा होगी। राकेश को अपना काम होने की संभावना नजर आई। क्या करें, सैलरी में ले तो आया था। लगभग रियाते राकेश ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की। लाओ, फिर आपका कांटा तो निकाल ही देते हैं, कहते हुए बाबू ने कुर्सी खिसकाई और अपने केबिन से निकलकर मैनेजर के कमरे की ओर हो लिया।